अभी ये फॉरेस्ट का जो एक साथी आया है, कहाँ रहते हैं ये फॉरेस्ट वाले नौकरी जाने के बाद में, मुझे नहीं मालूम। अभी कुरुक्षेत्र एक बार इकट्ठे हो गए, अरे आप संघ के साथ हो, आपके पास हम जाते आते रहते हैं, इस जिला के सारे साथी जाओ हैं भाई, ब्लॉक वाले भी जाते हैं। तो अपने यहाँ ना कभी मीटिंग बुलवा लेते, इकट्ठे कर लेते सारे, हमारे को भी पकड़ के बुला लेते, भाई बताओ कैसे करें। लड़ाई तुम्हारी है, लड़नी तो तुमको ही पड़ेगी, नौकरी तुम्हारी जा रही है। हमारा जो अनुभव है और हमारा जो साथ है वो आपकी मदद करेगा। लेकिन यहाँ क्या पढ़ लिया अब, यहाँ तो ये पढ़ लिया किसी के पीछे लग लो यही कुछ करेगा। कौन क्या करेगा? जब शासन ऊपर से बैठ के उसने हुक्म ये दे रखा है कि किसी को नहीं बख्शना है, तब आपको किससे बचने की उम्मीद है? कौन आपकी मदद कर सकता है? ये पहचान ही जब तक नहीं आपको होगी तो कैसे बचोगे? ये ना इस समय की बड़ी अजीब दुविधा है। मैं आपको कोई बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं दे सकता, मैं आपको रास्ता बता सकता हूँ। ज्ञान तो आप सबकी जेब में है, आप निकाल के देखो। ये जो इस समय की परिस्थिति है ना, आपको मालूम है, रोज फोन देखो, घंटे लगाते हो, रील देख ली, फलाना देख ली, आप वो भी देख लो, लेकिन कभी सेकंड वर्ल्ड वार देखा है? पढ़ा भी होगा स्कूल में। हिटलर ने ना सारी दुनिया का भट्ठा बैठा दिया था, और वो एक ही हिटलर था, तब एक मुसोलिनी था, एक ऑस्ट्रिया का था। ये तीन देश हुए धुरी के राष्ट्र के नाम से, और इन्होंने ना पूरी दुनिया को आग में झोंक दिया युद्ध की में। और अब पता है कितने ऐसे ऐसे हिटलर हैं दुनिया में, मालूम है कुछ? हमारे यहाँ भी एक हिटलर है, अमेरिका में भी एक हिटलर है, और छोटे छोटे निरे देशों में हो रहे हैं। उनको युद्ध से अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। इजराइल तो यहूदियों को ना द्वितीय विश्व युद्ध, आप करो इससे ज्ञान प्राप्त, आपको पता लगेगा। किसको बताएं? ये आपको बताने की जिम्मेदारी है। उसने ना लाखों लोगों को मौत के घाट उतार दिया था, और अब वही मुस्लिम का उद्धार करने में लगे हुए हैं। गाजा में बच्चों के मरने की संख्या इतनी बड़ी है। क्यों कह रहा हूं मैं ये बात? इसलिए कह रहा हूं, आज के दिन हम सारे अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। उसके खिलाफ जो प्रतिरोध विकसित करना है ना, हम उसमें शामिल नहीं हो रहे। ये हड़ताल ना राजनीतिक हड़ताल है, समझ रहे हो आप? राजनीतिक हड़ताल है। आपको दूसरे बताएंगे, सरकार बताएगी, उससे पहले मैं बता रहा हूँ किस चीज की राजनीतिक है। वो इतना ही शब्द बोलेंगे राजनीतिक है, आप में से बहुत लोगों को राजनीतिक है, इसके तो मैं नजदीक ही ना जाऊं, मेरे को राजनीति से क्या मतलब। अब क्या राजनीति है क्या नहीं है उससे कोई लेना देना ही नहीं है, उसको बताना ही नहीं है, केवल इतनी बात डालनी है आपके कान में। वही आज के दिन हो रहा, मीडिया भी ऐसे ही कर रहा है। राजनीति ये है कि आपको इस समय उन लोगों के साथ खड़ा होना चाहिए जो आपकी नौकरी छीन रहे हैं, जो आपके जो है पेंशन छीन रहे हैं, आपके कानूनों में ऐसे बदलाव कर रहे हैं जिससे आपको ट्रेड यूनियन बनाने का अधिकार नहीं रहे। आपके जो जो क्रिमिनल लॉ है, अभी उसको क्या न्याय संहिता का नाम दिया है, वो उसके जरिए से ऐसा कठोर कानून बना दिया कि यूनियन करना अपराध हो जाएगा। तो ये राजनीति इस बात की है, आपको ये सिखाना चाहती है, आप इन चीजों को लागू कर रहे हो, उनके साथ खड़े हो या इनको बचाने वालों के साथ खड़े हो। राजनीति तो ये इतनी सिंपल है, कोई राजनीतिक पार्टी में भर्ती करने का काम थोड़ी है। यहाँ तो सारी चीजें राजनीति तय कर रही है, तो आपको उससे गुजरना ही पड़ेगा, चाहे आप राजी हो लो चाहे नाराज हो लो। अब ये फैसला किसका है, ये HKRN की नौकरी चली जाए इसका? ये राजनीतिक पार्टी का ही होगा। आपके सामने तो वही बैठे हैं, उसने कह दिया आज ये लिखड़ेंगे, तड़का हुए लिखड़ेंगे। अब किस किस का इंतजार करोगे? कौन कौन चला जाएगा, फिर कौन रहेगा जो आपकी मदद कर दे? इस समय यही हालत बनी हुई है हमारी।
टीचर का एक बार वो करके वहां चलाया हमने आंदोलन, उसकी कोठी के सामने बैठा, पता नहीं हमारे कार्यकर्ताओं की कार्य प्रणाली में कोई दोष आ गया या जो कर्मचारी हैं जिनकी नौकरी जा रहे हैं वो ही नहीं समझ पा रहे। मुझे मालूम नहीं सही से ये बात क्या हो रही है, आना ही बंद कर दिया। मतलब आप कहाँ पहुंचोगे, ऐसे तो कोई मदद कैसे कर पाएगा, एक दूसरे से ही तो हम ताकतवर हैं। मैं रिटायर होने के बाद में भी मुझे छोड़िए, मैं कोई एहसान नहीं कर रहा, ये सारे रिटायर हैं भाई। ये क्यों लगे हुए हैं? इसलिए लगे हुए हैं कि ये जो काम धंधा एक देश के स्थायी नागरिक, हमारी पीढ़ियां यही दफन है, यहीं की मिट्टी में मिल गई वो किसी भी जरिए से। तो हम इसी देश के हैं, यहाँ हमारे को स्थायी क्यों नहीं मिलना चाहिए कुछ, ये ढूंढ रहे हैं हम तो। यो सोच के लागे थे इस काम पे, क्यों रहना चाहिए ये कच्चा रोजगार। जो शासन की गद्दी पे बैठ गया वो इसको कच्चा करके किसका भला कर रहा है, मेरा भला कर रहा है क्या? मेरा तो इससे कोई भला नहीं हो रहा, इतनी बुरी तरीके से लूटा जा रहा है। अब आपको ये चिंता आज के दिन खाए जा रही है। मैं आपको सेकेंड वर्ल्ड वार इसलिए कह रहा हूँ, आप एक बार देखो उसमें क्या क्या किया उसने, हिटलर ने। ये तो साधारण लूट है, कुछ भी है ही नहीं। ये पाकिस्तान के साथ हमारे वाले ने कर दिया था शुरू, हो जाता तो क्या बनता पता है आपको? कुछ एहसास है उस दहशतगर्दी का जो फैल जाती, जो सेना के जरिए से होती है, उसमें राजनेता थोड़ी मरते हैं, कोई मोदी ने थोड़ी मरना था, मैंने मरना था, आपने मरना था, मेरे प्रियजनों ने मरना था, मेरे मित्र बंधुओं ने मरना था, राजनेताओं ने थोड़ी मरना था उसमें। उनके तो पूंजी के लिए लूट के अड्डे चाहिए उनको, उनको और मजबूत करना चाहते हैं। पहले ये देश की जनता को लूटते हैं, उससे नहीं भरता तो फिर पूरी दुनिया को लूटने निकलते हैं। इतना साधारण सा है तो काम है। आम आदमी को तो ये मीडिया के जरिए से, पढ़ाई लिखाई के जरिए से ऐसे बता देते हैं जैसे ये कोई बिल्कुल अलग तरीके का काम हो। इतनी बात है भाई, ये आपकी मेहनत की लूट ना होगी तो वो उन बड़े लोगों की पूंजी नहीं बढ़ सकती, उनका पैसा नहीं बढ़ सकता। और इसमें कोई वादी होना आपका जरूरी नहीं है, ये तो साधारण जिंदगी का ज्ञान है। ये हमारे को ना हो तो आगे कैसे बढ़े। मैं आपसे ये नहीं कहता कि आप क्या करोगे क्या नहीं करोगे, वो तो जितना करोगे तो उसका फल पालेंगे भाई। जो हम करेंगे ना सारे लोग मिलके, हड़ताल कितनी मजबूत होगी कितनी नहीं होगी, कितनी ये भी ना मजबूत हो, कितनी ये मजबूत हो, मेरा तो काम यही है ना, मैं लोगों को सिखाऊं, हम बताने जाएं। तो आप कार्य करता है सर्व कर्मचारी संघ के, मैं तो आपके जिम्मे ये काम जाल डाल के जा रहा हूँ। आप कहो लोगों को, ज्ञान तो सबको उपलब्ध है, सब बता सकते हैं उसको, लेकिन कौन सा ज्ञान चाहिए? सूचनाओं की कमी नहीं है आज के दिन, डाटा तो बहुत भारी मात्रा में उपलब्ध है। मैथमेटिक्स में फार्मूले सवाल सारे लिखड़े उड़े हो, लिखे होते हैं ना, क्यों नहीं आता सबको? उसने काटन का राखो नहीं बताता कोई, जब तक वो नहीं आ जाता ना तब तक नहीं। कुछ लोगों के लिए वो सरल है, किसी के लिए वो मुश्किल भी बन जाता है। यही है जिंदगी की सरलता का तरीका भी। जब तक कोई रास्ता नहीं डाल देना, चीजें खोज तो बंदे अपने आप ही लेते हैं। लड़ोगे तो नौजवान आप हो तो आप ही ज्यादा लड़ोगे। हमारे साथियों ने कहा भी कि हम आपकी मदद करेंगे, हमारा आशीर्वाद रहेगा। आशीर्वाद नहीं, हम आपके साथ ही लड़ेंगे। लेकिन बात तो ये है कि आप उन चीजों को पहचानने में, दूसरे जो साथी इन मीटिंगों में नहीं शामिल हो पाते उनके लिए समय नहीं लगाओगे तो उन तक बात जाएगी कैसे? वो जो आधे उठ के चले गए, मैं क्या बोल रहा हूँ किसी को पता ही नहीं, कुछ और पहले बोल लिए उनका भी पता नहीं है। तो ये जो गैप है ना, ये एक तरह से विभ्रम की स्थिति पैदा कर देता है। हमारे यहाँ तो बहुत सारे साथी ऐसे विद्वान हैं जो बहुत अच्छी चीजें आपको पढ़ा सकते हैं। तो निरंतरता में करो ना इसके ऊपर काम, कैसे चलेगा ये आने वाला काम? आपकी मजदूरी की लूट कैसे बंद हो, वो कम कैसे हो, आपकी पेंशन कैसे हो, आपकी आपकी नौकरी पक्की कैसे हो, उसके बिना नहीं चल सकता हमारा। कच्ची नौकरी से तो आत्महत्या ही बढ़ती है, जहाँ भी ये
विनाशकारी नीतियां गई ना, इन्होंने लोगों को विनाशकारी रास्ते पे डाल दिया। अब एक फैक्ट है, मैं आपको बताता हूँ, ये खबर ही है, आप सारे लोगों ने पढ़ रखी है, मैंने भी पढ़ ली। पिछले दिनों खबर आई अखबार में कि हमारा देश ना अब चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गया। तो चौथी कैसे बना, कितना हो गया टोटल जीडीपी? उसने लिखा 4.19 ट्रिलियन हो गई। किसको पीछे छोड़ दिया? जापान को पीछे छोड़ दिया। अब एक साधारण आदमी के लिए तो ये बहुत हो गया, भाई देश ने तो बहुत घना विकास कर लिया। लेकिन अब उसका दूसरा तरीका समझने का देखिए, कितनी जीडीपी मतलब जो है जापान की है, उसकी 4.18 है, इंडिया की 4.19 ट्रिलियन है। एक तो यही फर्क है। हमारे यहाँ जीडीपी में पर कैपिटा योगदान कितना है? वो 2880 डॉलर है हमारे देश में। और जो 11वें नंबर की इकोनॉमी है ना, उससे हमारा 5-7 गुना कम है। 11वें नंबर वाले थे पर कैपिटा में, तो ये खबर ही है। मतलब 11वें नंबर वाला तभी नीचे हो, ये तो कोई नहीं बताया किसी ने। भाई आम आदमी तक लाभ ना पहुंचे, इतनी इकोनॉमी तो कितनी होनी चाहिए फिर? हमारी तो नंबर 1 से भी सुपीरियर नंबर हो तब जाके कोई बात बने। अब उस लेवल पे जो लास्ट 11वां 12वां देश है, आप उस लेवल पे जाके सोचियो, उनकी जो है 15,000 के आसपास है और हमारी 2880 है। कोई तुलना है इन चीजों में? कोई तुलना नहीं है। लेकिन बता दिया आपको, चीजें रंग चुन के पेश की जा रही हैं। तो आम आदमी जो आम कार्यकर्ता, उसके अंदर क्या भी भ्रम पैदा हो जाता है, भाई सरकार बढ़िया है और ये ठीक काम पे लगी हुई है। कुछ लोगों का तो काम ही है, क्योंकि ये भाषण ऊपर से आता है, नीचे से नहीं पैदा होता, ऊपर से ही आता है। तो फिर कोई कांडे का लाग जाएगा, कोई और दूसरे बड़े कांडे का लाग जाएगा, यो काम करेंगे और क्या करेंगे? उनको एक्चुअल तो पता नहीं चल रहा है ना, या तो रील देखने में व्यस्त है, या आंकड़ों का ठीक से विश्लेषण करने वाली जगह पर कौन पहुंच दे। हमारी समस्या ये है, हम गिनती के हाँ और उनमें भी आते जो हलन ठहर रहे हैं, कदे इंक्रीमेंट का चक्कर में, कदे वो और कदे यो और कदे या सामड़ गया और कदे वो सामड़ गया। अरे देश से सामड़न लाग रहे मेरे भाई, ये तो देश बचाने की लड़ाई है। देश किसी बाहरी दुश्मन से नहीं बचाना, हमारे अंदर ही बैठे हुए लोग हमारे हकों को छीन के दूसरों को दे रहे, इससे बचाना है। कोई बाहर का आक्रमण हो तो अब कह दिया जाता, थोड़े दिन में पाकिस्तान के साथ हो जाती। एक बार आप अंदाजा लगाइयो, जो हिटलर का समर्थन कर रहे थे, मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ कि सारे देश की जनता ने ना उसको सुशोभित करके बैठा रखा था गद्दी के ऊपर। आपको मालूम है क्या असर हुआ उनका? हमारे जैसे आपके जैसे लोग ये जो विरोध करते हैं ना, जब बम पड़े ना, कोई तहकीकात नहीं करता, इसको मारना है उसको छोड़ना है। और दुश्मन देश की सेनाएं जब रूस की और मित्र राष्ट्रों की उसके अंदर घुसी ना, तो उन्होंने सबको बराबर लूटा। और क्या लूटा पता है आपको? 20 लाख बच्चे ऐसे पैदा हुए जिनका बाप नहीं था, बलात्कार की पैदाइश। और किस लिए हुआ ये? उन्होंने अपने देश में हिटलर का समर्थन किया था। वो तो निर्भाग मरिया गोली मार के अपने, उसके गैल जो लड़की थी उसको भी, उसने भी साइनाइड खा लिया या दे दिया, जो भी परिस्थिति बनी हो। और पूरे दुनिया में इस लूट की भूख ने 5 करोड़ लोगों को मरवा दिया। क्या है ये आंकड़े? और उसी तरफ फिर बढ़ रहा है। क्या पीढ़ी दर पीढ़ी यही होता रहेगा लोगों के साथ? कोई सवाल आप खड़े नहीं करोगे तो किसी को समझ क्या आएंगे? मैं आपको कोई आपकी नौकरी कितनी बेहतर कैसे बने, ये कोई आपसे ज्यादा नहीं सिखा सकता हूँ। मुझे आपसे कुछ कानूनों की ज्यादा जानकारी हो सकती है, सरकार के साथ कैसे भिड़ो इसकी जानकारी हो सकती है, लेकिन लड़ने में तो आप मेरे से अव्वल हो। एक समय में मैं भी था। ये ज्ञान और ये दोनों चीज ना जुड़े ना तो आगे नहीं बढ़ती बात। हमारी भी जरूरत है और आपकी भी जरूरत है, क्योंकि ये देश हमारा सबका है मिलके। तो इस स्थिति को समझो, ये
ये जो हड़ताल है ट्रेड यूनियनों की, अब क्या हुआ पता है आपको? 20 जुलाई की थी। बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि वो चली क्यों गई आगे, अब 9 जुलाई क्यों बन गई। पाकिस्तान का गली युद्ध के हालात बन गए। ट्रेड यूनियन माफ करना चाहती थी क्या मोदी को आगे ले जाके? लेकिन हालात तो नहीं बचे। हमारे सामने ऐसी स्थिति पैदा हो गई, भाई देश बताना जरूरी है कि यहाँ के कानूनों पे लड़ना जरूरी है? क्या बोलोगे आप? कुछ बोलने की स्थिति ही नहीं रहती। तो इसलिए ना इसका महत्व समझो। ये मौका फिर आ गया, चलो लड़ाई आगे नहीं बढ़ी। कुदरत ने हमारे को ये मौका दे दिया, जिंदा खड़े हैं, वरना दो परमाणु बम से लैस देशों के बीच में लड़ाई हो जाएगी। इसका कभी जापान के लोगों से पूछो, आज तक पीढ़ियां अपंग पैदा हो रही है। युद्ध ना वो ऐसे लगता है जैसे हम कोई असंगत चीजों को जोड़ रहे हैं, लेकिन ये इनमें बहुत गहरी संगतता है, ये पहचानना है। इस डाटा का यह युद्ध है, यही है अनुभव, और यही है देश के लिए लड़ने का। देश के लिए लड़के पूंजीपतियों की पूंजी बढ़ाना भी देश के लिए लड़ने का ही बता रहे हैं। वो ये कह रहे हैं देश का गौरव है, आगे ले जा रहे हैं। और कहाँ ले जा रहे हैं? 4 साल की सैनिक की भर्ती, मर गया तो कोई जिम्मेवार नहीं, इस लेवल पे पहुंचा दिया। उनका बीमा करवा रखे है, और यहाँ तो सीवर में डूब के मर जाए उसका बेचारे का कुछ भी नहीं है। वहां तो गौरव के नाम पे कुछ मदद तो मिल जाती होगी। हमारे कितने ही साथी दम तोड़ जाते हैं शिविरों में, कोई पूछने वाला है उनको? कोई पूछने वाला नहीं है। अरे आजादी को इतने साल हो गए, कोई सुध ले लो, ये युद्धों से ही फैसला होगा क्या सारी दुनिया का? कभी फैसला नहीं होता, फैसला तो टेबल पे होता है। और उनको कभी आंच नहीं आती जो फैसले में शामिल है और लड़ाइयों का आदेश देने में शामिल है। तो मैं आपसे ये आग्रह कर रहा हूँ कि ये बहुत महत्वपूर्ण समय है, आप इसके ऊपर समय लगाओ। आप लोगों के बीच में जाओ, आप जाओगे तो होगी हड़ताल मजबूत, स्टेट का जत्था आ जाएगा। कितनी मीटिंग कर लेंगे? 2 दिन, 1 दिन रह जाएगा, 2 दिन रह जाएंगे। असली काम तो जिला कमेटी को है। मैं साथियों से कह रहा था, ये लंबी चौड़ी चर्चा करने की बजाय ना कंसोलिडेट रखना चाहिए हमारे को। इस तारीख से लेके इस तारीख तक हम करवाएंगे। स्टेट की मीटिंग में भी तो हम ऐसे ही करते हैं, सारे साथियों की सुनते हैं। पहले भी 2-4 साथी बैठ के बतलाते हैं, भाई ये काम आ गया, हमारी तरफ से क्या प्रपोजल हो। अरे जिला कमेटी ना करेंगी तो स्टेट कितने दिन कर लेगा इस काम को? सारे लोगों के मिल के करने का काम है। और परिस्थितियां ना एक जैसी नहीं रहती, हमेशा एक जैसी नहीं रहती। एक गौरवशाली समय था, हमने बहुत कुछ प्राप्त कर लिया, अब एक एक करके छिन तो रहा है। ये जो HKRN है वो मैं ही तो हूँ, और कौन है? ये मेरी ये तो नौकरी थी जिसके ऊपर HKRN आ गया। डायरेक्ट इनडायरेक्ट समझने की बात है, इसको नहीं समझेंगे तो फिर हो नहीं सकती ये हड़ताल। फिर कौन बेरा लागे? फिर तो न्यू लागेगा हड़ताल में तनख्वाह कट गई। लड़ाइया में तो भाई फिर तो हमने कदे बंड दी देखी नहीं। हमारी तो यही लड़ाई है, उसमें तनख्वाह है उसके हाथ में, वो काट लेगा, इंक्रीमेंट भी काट लेगा। और इन तक में बिगड़ता होता तो ये हमारे सारे साथी बैठे हैं। और मैं तो आपके आगे हूँ भाई, कभी मैंने नौकरी में रहते तो इसका नहीं जिक्र किया कि ये पर्सनल सरे लेने की बात हो जाती है, लेकिन अब इसको बताने का समय है। मेरी 24 एब्सेंट दर्ज हो रही है, किसी ने ना बेरा हो तो। मेरे को ना कभी नौकरी से नहीं निकाला, ना मेरा कोई ACP जा रहा है ना के में, और तनख्वाह कट गई 24 की, और 24 में बेरा कद कटी अभी 16 फरवरी की। 16 फरवरी की काट ली। मैंने उनको कहा, ले जाके भी कहने की कोशिश करी, और वो जो तरीका होता है शासन का, वो प्रक्रिया में उड़ जाके डायरेक्टरेट पे भेज दिया। मेरे को लग गया भी ने कुछ नहीं करना, मैंने सांस एक उनका दिया। मैंने कहा बाढ़ में जाए तनख्वाह, मैं क्यों चक्कर काटता फिरूंगा? काट लेंगे, इतनी कट रही है, एक और कट गई, कोई नहीं फर्क पड़ा। मेरे को कोई उससे फर्क नहीं पड़ा, एक दिन की तनख्वाह कट गई बस। ना उससे ACP सरकार ने तो अब यार उसको लागू क्यों नहीं करवाते वो? अब ना तो और थोड़े दिन में तुमने फैसला लेके लागू करवाना पड़ेगा कि भाई ये जो ACP रोक लेते हो, फलाना कर लेते हो, रिटायरमेंट बेनिफिट, ब्रेक इन सर्विस आ जाए। अरे खाएगा ब्रेक इन सर्विस आ जाएगा जब सरकार का स्टैंडिंग ऑर्डर
पे काटने का है, नो वर्क नो पे का, तब काहे की बात रहेगी पीछे। मेरे ऊपर सरकार का कोई आदेश नहीं, उनने काट ली, मैंने जिक्र भी ना करे, बंद हो गया काम। तो यही इतनी बात है, डरने से नहीं बनने वाली बात जिनका है। मैं आपके सामने डिटेल इसलिए रख रहा हूँ कि मैं सब जगह नहीं जाने वाला हूँ। सब जगह जाओगे आप, आपके सामने होंगे ये सवाल उपस्थित है, आपको देने हैं इनके जवाब। आप दो जाके, कोई डरते हैं निकल के, हड़ताल पे निकलने से ये हो जाएगा वो हो जाएगा, और इससे बदला हो जाएगा जब क्या कर लोगे। अगले तड़के ले ले फैसले भी ने बाहर काट रखे हैं, ये अपने फॉरेस्ट वाले साथी काट रखे हैं, इरिगेशन के काट रखे हैं, पंचायती राज के काट रखे हैं, मास्टरा की दोबारा तैयारी कर रखी है, और बेरनी कौन कौन लपेट में होगा, इतने याद रहेंगे बता रहा हूँ, और भी होंगे इससे फालतू। मैं ये कह रहा हूँ ईब के कर लिया इनने, ईब कड़ चली गई वह एक दिन की तनख्वाह, फिर के काम आवे है वह। सारे इकट्ठे हो जाए इनका गलने तो इन नाली बच जाएगी। ये ये हड़ताल मजबूत हो जाना, मैं गारंटी दे सकता हूँ आपको लिखित में, एक आदमी को नहीं हटा पाएंगे। लेकिन सवाल ये है कि मजबूत हड़ताल कर दें हम, इसके लिए जुटे ये नहीं कर सकते खुद हड़ताल, मैं नहीं कर सकता हड़ताल, लेकिन मैं आपके साथ तो खड़ा हूँ। न्यू लेकर आओ भाई घर से, न्यू कहो उनकी इकट्ठी मीटिंग करके, भाई नहीं कर सकते हड़ताल, हटा रखे हैं तो हड़ताल के होगी हड़ताल तो। लेकिन बहाल होने के लिए टेबल पे बैठने के लिए चाहिएगा कुछ, वो टेबल पे तो तभी हो सकता है ना जब कोई आप इतना बड़ा अभियान चला दो कि अगले को मजबूर होना पड़े। तो मैं आपसे ये अनुरोध कर रहा हूँ कि इस हड़ताल को जो है मजबूत आप 9 जुलाई को करो। यहाँ जिला कमेटी तैयारी करे, जिला कमेटी के जो साथी हैं उनकी ब्लॉक्स में ड्यूटी लगाए, और ब्लॉक के 2 3 4 साथी जरूर तैयार रखो। ब्लॉक की टीम चली जाए हर कर्मचारी तक, और वो तैयारी भी हो जाएगी आपकी हड़ताल की, और जत्थे की डेट भी दिया हुआ, फलाना दिन तुम्हारे यहाँ से टेट का आ जाएगा जत्था, उसकी 2 मीटिंग कराओ 4 कराओ, जैसी स्थिति हो वैसी करवा दो। वो टोटल माहौल बनाने का काम करेगा। एक एक कर्मचारी दौरे थोड़ी से टेट का जत्था जा सका है, न्यू तो 6 भी ना जाएगा। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि हमारी आज की मीटिंग का मकसद ही यही था, जिला कमेटी के साथी बैठ के इस काम को करें, और इस काम में से ये क्रक्स जरूर निकालें। सिरसा में भाई हमेशा ही उदाहरण प्रस्तुत किए हैं हमने कि भाई सबसे ज्यादा मजबूती से संगठन के साथ ईमानदारी से साथी आते हैं, बशर्ते कि हम उनके बीच में पहुंच जाएं। तो जिला कमेटी ये पहुंचने वाला काम करेगी, तो मुझे लगता है अपने को जरूर सफलता मिलेगी। और ये कामयाब हड़ताल जो जिस राजनीति को लेके ये की जा रही है, वो राजनीतिक मैसेज सरकार को दे देगी। राजनीति से घबराना नहीं, राजनीति गंदी करते हम गंदी राजनीति नहीं करते। हम अपनी रोजी रोजगार की सुरक्षा, रोजगार के क्षेत्र को सुरक्षित बनाने के लिए, आम आदमी के लिए बेहतर भविष्य की कल्पना कर सके ये माहौल बनाने के लिए लड़ते हैं। तो मुझे ये लगता है कि जरूर आप कामयाब रहेंगे, और हम आपको ये विश्वास देते हैं लगातार पीछा करेंगे भाई, जब तक है दम में दम पीछा नहीं छोड़ेंगे सनम, पक्की बात है। धन्यवाद आप।